एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद जो हमारे एडल्ट पॉपुलेशन है उसके अंदर 18% है और इंक्रीजिंग एज के साथ यानी उम्र बढ़ती जाए तो इसका प्रेवलेंस रेट जो है वो बढ़ जाता है। 45 साल से उम्र के जो ऊपर के लोग हैं उनके अंदर ये 33% से ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर का मसला आखिर है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं और इसको हमने ट्रीट कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अकील असगर है एंड आई एम कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद जो हमारे एडल्ट पॉपुलेशन है उसके अंदर 18% है और इंक्रीजिंग एज के साथ यानी उम्र बढ़ती जाए तो इसका प्रेवलेंस रेट जो है वो बढ़ जाता है। 45 साल से उम्र के जो ऊपर के लोग हैं उनके अंदर ये 33% से ज़्यादा है। आज की इस गुफ्तगू में हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ जानने के ब्लड प्रेशर का मसला आखिर है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं और इसको हमने ट्रीट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जिसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जिसको हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर उर्फ़े आम में कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से नीचे होना चाहिए और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल वैल्यू 80 से कम होनी चाहिए। उससे ऊपर डिफरेंट क्लासिफिकेशन बनाई गई है जिसके अंदर अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 के दरमियान हो तो हम उसको कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और 130 से 139 के दरमियान हो तो वो स्टेज 1 में आ जाता है और 140 से अगर ऊपर हो तो हम उसको कहते हैं स्टेज 2। इसी तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए भी अगर 80 टू 89 के अंदर हो तो हम उसको कहते हैं स्टेज 1 और 90 से अबव हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्टेज 2। अब ब्लड प्रेशर के अंदर फर्दर 2 चीज़ें हैं कि ब्लड प्रेशर को हम डिवाइड करते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। जैसा कि नाम से आपको लग रहा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अमूमन कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उन वजूहात में गुर्दों की बीमारियां हो सकती हैं, फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं या कुछ अद्वियात ऐसी हो सकती हैं जो आप ले रहे हो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ चला जाए या फिर कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स होती हैं, एम्फेटामिन हो गया, कोकेन हो गया, ये भी ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करती हैं। और जो प्राइमरी है उसके अंदर कोई ऐसी वजूहात नहीं होती लेकिन उसके अंदर मरीज़ के अंदर रिस्क फैक्टर ज़रूर होते हैं जैसा कि मोटापा या अनहेल्थी डाइट या फिर मरीज़ वॉक ना कर रहा हो, उसकी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी हो या फिर मरीज़ स्मोकर हो या उसके अंदर शुगर का मसला हो तो ये कुछ अलामात हैं या फैमिली हिस्ट्री हो तो उसके अंदर भी ये मसले हो सकते हैं। ये इसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन आ जाती होती है। तिब्बी ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। घर बैठे डॉक्टर से मशवरा करने के लिए टेलीमेडिसिन बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट अ कॉल बटन पर क्लिक करें और डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। अब मरीज़ हमारे पास हाइपरटेंशन का किन अलामात के साथ आएगा? मरीज़ जो मोस्टली मरीज़ हैं उनके अंदर कोई अलामत नहीं होती ब्लड प्रेशर की। अलामत तब आती हैं जब ब्लड प्रेशर की वजह से उनको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो यानी वो किसी उज़्व को मुतासिर करें। वो कौन-कौन से उज़्व हैं जिसको मुतासिर कर सकते हैं? दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं। दिल की बीमारियों के साथ वो सीने में दर्द या साँस का फूलना या धड़कन का तेज़ होना या धड़कन का बेतरतीब होना इन अलामात के साथ आ सकते हैं। या फिर गुर्दों की बीमारियाँ हो सकती हैं। गुर्दों की बीमारियों में आपका छोटा पेशाब बार-बार आना, रुक के आना या जलन के साथ आना या बिल्कुल बंद हो जाना, इन अलामात के साथ भी वो आ सकते हैं हमारे पास। या फिर दिमाग की बीमारियाँ हो सकती हैं जिसमें सर दर्द के साथ आ सकते हैं या किसी हिस्से की कमज़ोरी के साथ हमारे पास वो आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर की अलामात के साथ अगर कोई मरीज़ हमारे पास आ जाए तो हमने उसको मैनेज कैसे करना है। उसके लिए भी 2 चीज़ें हमारे पास ज़रूरी हैं कि हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके हैं कुछ और फिर हमारे पास दवाइयाँ आ जाती हैं कि हम कुछ मेडिसिन उस मरीज़ को दे दें। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल उन मरीज़ों के लिए है जो स्टेज 1 के अंदर हैं या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है उनका। उनके लिए हम शुरू में उनको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए ही देंगे। उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं? जैसा कि अगर मरीज़ का वज़न ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे जी अपना वज़न कम करें या उसको हम हेल्थी डाइट की तरफ लेके आएँगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि उसको एडवाइस करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करे, सब्जियों का इस्तेमाल करे, इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी खुराक में ज़्यादा करे और एटलीस्ट डेली 30 मिनट्स वॉक ज़रूर करे ताकि फ़िज़िकली वो एक्टिव रहे। और अगर वो पेशेंट स्मोकर है, स्मोकिंग करता है तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि वो स्मोकिंग क्विट कर दे और अगर शुगर का मसला है तो शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जब इन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेज ट्रीटमेंट से हमारा मरीज़ ठीक ना हो, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो,
तो फिर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिसका आपको आपका डॉक्टर बेहतर बता सकता है कि कौन-सी ब्लड प्रेशर की दवाई आपके लिए बेहतर रहेगी। अगर किसी किस्म का ब्लड प्रेशर के मसले के हवाले से या ब्लड प्रेशर के हवाले से किसी किस्म की रहनुमाई आपको दरकार हो, तो आप तिब्बी के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हमसे राब्ता कर सकते हैं।